जय माता दी। नमस्कार, हमें राना रुआ देख रहा बनी मैच बॉक्स और अभी हमने के बानी जा राजपुर में ई सिवान जिला के दक्षिणांचल रघुनाथपुर प्रखंड के राजपुर गांव है, जहां पर ये भव्य पंडाल जौन बा ई बनल बा। देखी रुआ पंडाल के खूबसूरती बाहर से देखी कि पंडाल कितना खूबसूरत लागता और कितना खूबसूरत तरीका से एकरा के सजावल गिल बा और पंडाल काफ़ी भव्य और विशाल बनावल गिल बा। और चलिए रुआ के हम पंडाल में लेके चलते नहीं, लेकिन ओकरा पहले हमरा देख ली कि यहाँ पर चंद्रयान 3 के भी पोस्टर लगावल गई बटे। मतलब कि पूजा में थोड़ा सा जागरूकता और शिक्षित करे के भी कोशिश कल गई बटे। इन्हें विक्रम लैंडर के भी तस्वीर लागल बटे। इन्हें कवर पेड़ लगाए धरती और जीवन बचाए, मतलब एक तरह से मैसेज भी देवे की कोशिश कल जा रहा बा कि इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी बाटे। विक्रम लैंडर के में तस्वीर बा। ये देखी पंडाल के हम अंदर आ चुकल बानी। पंडाल के अंदर भी काफ़ी खूबसूरत तरीका से सजावल बा, इंटीरियर के काफ़ी ध्यान रखल बा और सामने माता जी के प्रतिमा जौन बा वो विराजमान बा। रुआ साहब देख ली कि अंदर भी सजावट के लाइटिंग के काफ़ी व्यवस्थित तरीका से यहाँ रखल गल बा, काफ़ी व्यवस्थित रखल बा। तरुआ माई के साक्षात दर्शन करी और माता जी के दर्शन करी, गौरी गणेश के दर्शन करी, सरस्वती जी के, कार्तिक जी के यहाँ पर मूर्ति बा, प्रतिमा बाटे। और ई मंदिर के अंदर से, ये मंदिर के अंदर के तस्वीर, पंडाल के अंदर के तस्वीर हर हुआ के दिखाई तनी। देखिए यहाँ विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 के ये एगो पूजा के साथ साथ साइंस एजुकेशन पर भी फोकस करिल बा कि लोग ए पर ध्यान आकृष्ट रखे। चूँकि हाल फिलहाल में अभी चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग भइल चंद्रमा पर, ओकरा बाद पूरा देश का, पूरा विश्व में भारत के सर जौन बा ऊँचा भइल, तो ओकर भी मैसेज देवे के कोशिश यहाँ पर कल गई बा। इन्वायरमेंट से जुड़ल मैसेज भी देवे के कोशिश कल बा। तो ये अपना आप में एगो अनूठा प्रयोग बाटे कि पूजा के साथ साथ एजुकेशन पर, इन्वायरमेंट पर भी फोकस कल जा रहा बा, इन्वायरमेंट के भी बात कल जा रहा बा। ये देखिए रहुआ कि तस्वीर के माध्यम से यहाँ पर लोग के जागरूक करे के कोशिश कल जा रहा बा। बहरहाल चली पूजा समिति के लोग से हम बातचीत करतनी और एकरा बारे में और विशेष जाने के कोशिश करतनी। राजपुर पूजन समिति के अभी जे महाराज जी बानी, जे पूजा करा रहल बनी, आचार्य जी बानी हमरा साथे बानी। महाराज जी, पूजन जौन भइल है आज, जिसे हमनी के जौन सुननी है जा पहले से कि काल्हे सतमी चढ़ गए, तो आज कौना हमनी के शुरू से ही सुनत आते कि मूल नक्षत्र में आँख खुलेला, तो आज कौना नक्षत्र में आँख खुलल है, कब खुलल? ऐसन बा कि काल ही आँख जौन खुलल बा तौन षष्ठी में सूर्योदय भइल बा, आ सप्तमी रात के आयल बाटे तो में आँख खुलल बा। हालांकि प्रधान रूप में ऐसा निर्णय सिंधु इत्यादि जो हमने के धर्म सिंधु इत्यादि जो प्रमुख हमारे धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं उसमें लिखा है कि तिथि प्रधान होता है। तिथि जो है वह प्रधान है और आनुषंगिक उसके अंगभूत नक्षत्र होता है। यदि तिथि और नक्षत्र दोनों मिल जाता है तो अति उत्तम है, यदि नहीं मिलता है तो तिथि को ग्रहण करना चाहिए। इस आधार पर कल न खुल करके आँख आज खुल रही है। दूसरी बात यह कि आँख खोलना क्या है, माँ का आँख बंद है क्या कि हम खोलेंगे? बंद नहीं है, उसका नाम है नेत्रोन्मीलनम। नेत्रोन्मीलनम प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जो शास्त्र की एक विधि है, उसके अनुसार हम माँ के नेत्र का संस्कार करते हैं। वह नेत्र का संस्कार इसलिए किया जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की स्थिति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए हो। ये है नेत्र खोलने का मतलब एक भाव। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक आप पूछे हैं कि आज क्यों खुला, तो क्यों का वही साधारण में उत्तर ही है, तिथि प्रधान है, प्रधानत्वेन इसको ग्रहण करके हम लोग ये समय 7:कुछ ऐसा था, उसके अंतराल में यह खोल लेना था, क्योंकि 7 बजे लगभग 7:30 बजे के बाद भद्रा का प्रवेश हो रहा है। यद्यपि यह संदिग्ध बात मैं बोल रहा हूँ, यद्यपि भद्रा में दुर्गा पूजन के लिए निषेध नहीं है, इसका प्रमाण है हमारे पास, लेकिन एक लोक परंपरा में भद्रा को
ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं कि भद्रा में कोई काम न हो। तो ये बात है नेत्रोन्मिलन प्रक्रिया संपादित करने के संबंध में। तो निशा पूजा कब हुई और हवन वगैरह कब? हाँ, निशा पूजा जो है आज ही है निशा पूजा, इसलिए कि रात में अष्टमी लग जा रही है। अष्टमी में ही जो है वह निशा पूजा है। और निशा पूजा एक विशिष्ट देवी की आराधन पद्धति है, जिसमें रात्रि जैसे गोपनीय रहस्यात्मक नवरात्र है कि नवरात्रि है, नवरात्र और नवरात्रि दोनों में अंतर है। तो ये उसी तरह से निशा पूजा भी रहस्यात्मक पूजा है माँ दुर्गा का। उसमें विभिन्न महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना विभिन्न कामनापरक दृष्टिकोण से अथवा सार्वजनिक हित की दृष्टि से दोनों तरह से किया जाता है। यही निशा पूजा ये है जिससे कि माँ भगवती प्रसन्न होती है जजमान के ऊपर, कर्ता के ऊपर, कि हमारी आराधना जो विशिष्ट रूप से की जाती है उसको वह कर रहा है। और जो पूछना है पूछिए। हवन सोमवार के होगा? हाँ, सोमवार को हवन होगा, सोमवार को कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णाहुति भी सोमवार के हो जाए? पूर्णाहुति होगी ही। नवमी तिथि उसी दिन है, तो उस दिन रात भर दिन भर उदया तिथि मान करके पूजन होगा। और यूँ तो सिद्ध स्थानों पर जैसे विंध्याचल है, मैहर है, कामरू कामाख्या है, वहाँ समय का प्रतिबंध नहीं है। वहाँ अखंड अनुष्ठान, अखंड बलि, अखंड पूर्णाहुति सब चलता रहता है। लेकिन हम लोग अपने परिप्रेक्ष्य में जो हम लोगों के यहाँ की परंपरा है उसको लेकर के यह करते हैं कि नवमी उदया तिथि ग्रहण हो जाए, उसके बाद से सूर्यास्त के बाद रात्र भर जब हो तब हवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। धन्यवाद, कोई आप लोग आनंद रहे, हम भी बहुत बहुत धन्यवाद दे दें। आनंद है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा साथे ए बार जे पूजा पे बैठल बनी और जे पूजा पे बैठल ओकरा के भगत जी के नाम से जानल जाला। भगत जी एबेरी हमनी के साथे भैया बानी। हरुआ पूजा पे बैठल बनी, पहिला वाली बैठल बनी, एकरा पहले हम बैठल नहीं, पहला बार बैठल बनी। पहला बार पर कैसन अनुभव बा पूजा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मन, चित्त और हृदय तीनों शांत है। और चूंकि हम पहले से भी पूजा करते हैं और ये विशेष पूजा माँ भगवती की पूजा हो रही है, और हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जो विकार है, विकार में क्या है कि एक गीता का श्लोक है कि त्रिविधम नरकेश्यदम द्वारम नाशन्नमात्मना कामः क्रोधः लोभस्दा अस्मादेत्रम त्यजेत। कोई भी व्यक्ति यदि पूजा करता है तो ये चाहता है कि भाई हमारे अंदर जो ये विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि ये सब नरक के पंथ हैं। त्रिविधम नरकेश्यदम द्वारम नाशन्नमात्मना। ये क्या है कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब जो है नरक का पंथ है। इसको आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन पूजा के माध्यम से इसको कम कर सकते हैं। तो हम भी पूजा इसलिए करते हैं कि ये सब ख़त्म हो और माँ के प्रति हमारी आसक्ति बनी रहे। देखिए, हम वेद शास्त्र या गीता, रामायण, महाभारत सब भी पढ़ते हैं, तो यदि हम पहले भी जाते हैं तो एक वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था, प्रवृत्ति थी उसकी। तो वो क्या, जब मरने लगा तो मारने के लिए देवताओं ने दधीची के हड्डियों से बनाया हथियार कि इसको मारा जाए। मरने के बाद जो है भाई ईश्वर भी प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हम और कुछ नहीं चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि हालांकि जिंदा करने की शक्ति भी थी, जी भी सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जीना नहीं है, हमें तो ऐसा वरदान आप दे दीजिए और ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारी प्रवृत्ति आपके प्रति हमारी आसक्ति हमेशा बारंबार बनी रहे, हम आपको प्राप्त करते रहें, यही मुझे
चाहिए। उसी प्रकार आइए आप रामायण में देखिए, बाली सुग्रीव का युद्ध बहुत मशहूर है। आप चौपाइयाँ भी जानते हैं, गुरुजी बैठे हैं इसमें, और उन्होंने कहा है कि भाई इतना कोमल वाणी बोला भगवान से कि भगवान द्रवित हो गए। उन्होंने कह दिया कि भाई हम लाइए, हम आपको जिंदा कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जिंदा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा अवसर मुझे प्राप्त कभी नहीं हो सकता कि आप हमारे सम्मुख हैं। आप तो ऐसा करिए कि आसक्ति जो है आपके प्रति हमारी बनी रहे। तो हम भी यही चाहते हैं कि भाई माँ के प्रति आसक्ति हमेशा बनी रहे, पूजा यहाँ होता रहे, हम लोग आते रहें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इसलिए पूजा से बड़ी शांति मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के वर्तमान के समय में पूजा आप करिए, एक समय अनुसार करिए। पूजा से क्या होता है कि आप पंक्चुअल बन जाते हैं, पंक्चुअल बन जाते हैं, नियमानुसार करते हैं और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई, हम तो भाग्य को अदृश्य वस्तु नहीं मानते। हम तो गीता के पाठक हैं, तो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए। और अंग्रेजी में कहावत है कि पंक्चुअलिटी इज द सोल ऑफ बिजनेस। यदि आप समय से रहते हैं तो ये आपके पूरे लाइफ में, पूरे जीवन को ये सुंदर बना देगा। पंक्चुअलिटी इतना बढ़िया चीज़ है कि दूसरा चीज़ ये कि हम प्रकृति प्रेमी आदमी हैं। हम शक्ति की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन हम शक्ति के साथ हम प्रकृति की भी पूजा करते हैं। प्रकृति की पूजा करते हैं। हम ये जितनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं प्रकृति से प्राप्त करते हैं। और हमारा प्रकृति का सौंदर्य है वृक्ष, फूल, पौधा, हम उस पर खर्च भी करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा गांव, पूरा गांव वृक्षों से, काफ़ी वृक्ष से एकदम सौंदर्यपूर्ण रहे। इसके लिए इस बार हमने अपने पंचायत के मुखिया विमलेश प्रसाद से हमने संपर्क भी किया। इसके पहले मैंने अपने ज़मीन में वृक्ष कम से कम अभी 450 वृक्ष मैंने लगा दिया है, जो कि उसमें थोड़ा सा कुछ इधर उधर भी हुआ है, लेकिन अभी जीवित वृक्ष उसमें 300-350 हैं जो देखा जा सकता है। अभी वर्तमान में इस बार 2023 के पूजा में हम 300 वृक्ष परसों जा कर के हाजीपुर से लेकर के आए हैं। 200 वृक्ष हम लेकर के आए हैं और कल से हम 1-1, 2-2 सभी को देंगे और उनसे निवेदन करेंगे, माँ के सामने शपथ दिला करके देंगे कि भाई इसका संरक्षण और इसको जीवित रखना है। और ये प्रकृति के लिए अति आवश्यक है। पर्यावरण जो असंतुलित हो रहा है, इसका मुख्य कारण एक ही है। और एक चीज़ और भी जो मन में विचार आया, ये प्रकृति के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न कैसे हुआ। आप ये सोचिए कि जब हम पैदा होते हैं और जब हमारा शारीरिक अवसान होता है, वहाँ तक इस वृक्ष की भूमिका कितनी है आपके जीवन में। वृक्ष की भूमिका आप देखिए, सोफ़ा सेट बनाते हैं, खाना बनाते हैं, पैदा हुए वहाँ भी ज़रूरत पड़ी। अब तो हॉस्पिटल, हम लोग तो पहले के पैदा हुए हैं। और तमाम चीज़ आजकल आप भले ही आधुनिक रूप से शीशा, प्लास्टिक ये सब जरूर चला हुआ है, लेकिन यदि कोई काठ, लकड़ी का यदि वस्तु बना दिया जाए तो देखने में बड़ी सुंदर लगता है। आजकल लोग वही पसंद कर रहे हैं, बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े जगहों पर। तो कहाँ से आता है? इस वृक्ष को काट करके लगाया जाता है। तो इसकी भी भूमिका है। तो आप कम से कम आप अपने जीवन में यदि इस धरती के 100 वृक्ष का उपयोग कर चुके हैं अपने जीवन में काट करके, तो कम से कम 5 तो दीजिए इस धरती को। 5 वृक्ष लगाइए, 10 वृक्ष लगाइए, 20 वृक्ष लगाइए, कुछ तो इस धरती को दीजिए जो जिसने आपके जीवन का सौंदर्यीकरण किया, आपके घर की शोभा बढ़ाया, आपके परिवार में काम आया, सब जगह। तो कम से कम इस धरती को कुछ दीजिए, जल का संरक्षण कीजिए। इसके लिए हमने देखिए एक पोस्टर भी वहाँ पर लगवाया है, उसका ज़रूर आप फ़ोटो खींच करके और प्रसारण करिए। हमने उसमें लिखा है कि वृक्ष लगाइए, धरती बचाइए। मैंने उसमें जोड़ दिया जीवन बचाइए। वृक्ष लगाइए, धरती और जीवन दोनों बचाइए। मैं जहाँ रहता हूँ, पार्क का सौंदर्यीकरण मैं संडे को और बुधवार को 2 दिन में 1-1 घंटा मैं देता हूँ, पानी चलवाता हूँ, अपने से उसको सींचने का प्रयास मैं करता हूँ। कुछ वृक्ष मैंने फूल पौधों का, वहाँ बड़ा बड़ा तो वृक्ष नहीं लग सकता क्योंकि वो भी सार्वजनिक स्थान है, लेकिन छोटे छोटे पौधे जो है मैं जा करके वहाँ गाजियाबाद के नगर निगम से निवेदन करके मैं लेके आता हूँ और उसको साइड में लगा करके उसको मैं सिंचित करता हूँ। संडे को हमारा एक ग्रुप है,
संडे को बुधवार को मैं सेवा भी करता हूँ, उसमें 1 घंटा ग्लव्स पहन करके, और साफ़ सफाई भी मैं करता भी हूँ, करवाता भी हूँ, दोनों काम है। तो ये हमारा उद्देश्य है। बाकी इस बार के पंडाल में ज्ञान विज्ञान की भी बातें, अब इस बार 2023 में जानते ही हैं कि भारत को एक बहुत बड़ी सफलता, बहुत ग्रेट अचीवमेंट मिला है, तो उसके संबंध में भी रोवर प्रज्ञान का तस्वीर लगा हुआ है, विक्रम लैंडर का भी लगा हुआ है, चंद्रयान 3। तो इसको लगाने का उद्देश्य ये है कि भाई यहाँ के, मैं जानता हूँ कि सभी लोग जानते हैं ज्ञान विज्ञान से पूरा भरपूर परिपूर्ण है, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट करना, थोड़ा उसका प्रसारण करना, उसको विस्तारित करना, वो किस लिए, तो लोगों को ज्ञान विज्ञान के बारे में जागरूक बनाना, वृक्ष लगाने के बारे में जागरूक करना। सबसे बड़ी अपने यहाँ जागरूकता की कमी है, तो उसको लेकर के हमने वहाँ पोस्टर भी लगाया है, ताकि आप जानिए, समझिए, और इसको आप इसके बारे में रहेंगे तो जानते हैं सारे कंपटीशन में जरूर 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे बीपीएससी हो, आईएएस हो, या कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। तो यदि एक चंद्रयान शब्द मस्तिष्क में रहेगा तो हो सकता है कि यदि अन्वेषणात्मक मस्तिष्क होगा तो कोई व्यक्ति प्रयास करेगा कि वो क्या है, जानने का प्रयास करेगा, तो उसको लाभ मिलेगा, शैक्षणिक रूप से लाभ मिलेगा। वृक्ष लगाएगा तो हम तो कहते हैं कि वृक्ष लगाएगा, लौकिक अलौकिक दोनों लाभ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो उसको आप पूजा करिए, सबसे बड़ी शक्ति की पूजा यही है। प्रकृति से जो आपने लिया है उसको भी कुछ दीजिए, बचाइए, धरती बचाइए। आजकल देखिए ग्लोबलाइजेशन में धरती को कितना नुकसान है, आप तो जानते होंगे, आप तो मीडिया वाले लोग हैं, आप हमारे देखिए कि कितना बड़ा छेद हो गया है ओजोन में, ओजोन परत में। प्लास्टिक का उपयोग हम लोग करते हैं, उसके परिणामों को नहीं जानते हैं, कूड़ा कहीं उठा करके फेंक देते हैं। कूड़ा को सफाई पर हमने विशेष ध्यान दिया और हमारे सफाई अभियान को सम्मान मिला है। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे पंचायत के मुखिया 100 झाड़ू खरीद के ले आए। अब बोले कि भैया आप जितने अपने गांव का आपका जितना रोड है, मैंने उनको व्हाट्सएप किया था बहुत लंबा चौड़ा, कि भाई हमारे गांव के हर गलियों की सफाई होनी चाहिए, हर नालियों की सफाई होनी चाहिए और साफ़ कराइए। तो वो मुखिया जी रोज़ प्रतिदिन हमारे यहाँ झाड़ू लगाने वाले सवेरे आते हैं, सुबह में आते हैं और लगाते हैं। सभी जगह मैं भी कभी कभी घूमते हुए टहलते हुए चला जाता हूँ कि भाई कोई किसी रास्ते पर कोई गंदगी तो नहीं है, तो मैं देखता हूँ, लेकिन हमें बड़ी पूर्ण संतुष्टि मिलती है। उनके अथक परिश्रम को भी मैं बधाई के पात्र हैं, उनको साधुवाद है। और पूजा चल रहा है, हम लोग जानते हैं कि पूजा के निरंतर अनुक्रम में आज सप्तमी का दिन है, जिसके बारे में आपके प्रश्नों का उत्तर, शास्त्र सम्मत उत्तर हमारे आचार्य महोदय ने दिया है और उससे आप भी संतुष्ट होंगे। और कोई विशेष बारे में, हमारे बारे में कुछ जानना हो तो हम तो परिश्रमी आदमी हैं और अपने भुजाओं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, कहने का मतलब ये है। और बड़ा अच्छा सभी भक्त लोग पूजा कर रहे हैं, हम लोग भी आनंदित हो रहे हैं देख करके। हमारे बच्चे गाजियाबाद से आए हैं, खूब हर्षोल्लास के साथ जो है यहाँ पूरी पूजा में धार्मिक अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर रहे हैं माता के सामने, तो वो भी आनंद का अनुभव कर रहे हैं और सब लोग साथ में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। गाना बजाना भी चल रहा है, तो उसके साथ भी जो है अपना कार्यक्रम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जे पूजा के लाइसेंसधारी बानी अनिल सिन्हा जी हमारा साथे बानी। पिछला साल तक समिति रहे, पिछला साल बहुत कुली हला गुला भइल, समिति भी खत्म हो गई, नया तरीका से रहुआ अपना मतलब एक तरह से कहल जाओ कि अकेले पूजा के लेके चलतनी, गांव के लोग भी हमें शामिल हो रहल बाटे। तो कैसन रहल इस साल के अभी तक के जौन सफर बा पूजा के? देखिए अभी तक तो बहुत बढ़िया माता जी के आशीर्वाद से पूजा चल रहा बा। अभी भी लोग जेकरा जौन सहयोग करे के बा उ दे जाता, हम डायरी में नोट कर लेता नहीं, ओकर चंदा हम लेता नहीं, ऐसे कि पूजा तो होते बा लेकिन क्योंकि ये महसूस ना होके कि हम शामिल नहीं की, जौन दे जाता वो लियाता आ पूजा में ओकरा के लगावल जाई आ सब आदमी के शामिल रखल जाई।
तो आज आँख खुल गई, एकरा बाद का कार्यक्रम, एकरा बाद तो भंडारा होला। हाँ नहीं, एकरा बाद काल जौन बात अष्टमी बा, आज रात के पूजा होकबे करी, काल अष्टमी के पूजा हुई, आ ओकरा बाद नवमी के हवन हुई। आ हवन आचार्य जी के कृपा से उ रात भर हवन चलेला, लगभग 10 बजे शुरू हुई आ 4 बजे भोर में भैरवी के गाना से उ खत्म होला हवन। आ तब हमनी के 4 बजे आचार्य जी के आशीर्वाद ले सन। आ दसवीं के दिने भंडारा होला। ए साल एगो में प्रोग्राम जोड़ल गइल बा, भंडारा के बाद डांडिया के प्रोग्राम हुई। अच्छा, लड़का जौन बाड़े सन उ तैयारी करे बड़े सन, डांडिया के प्रोग्राम करिए सन, डांडिया डांस करिए सन, जौना के सब लोग आनंद ली। कबो एजा भइल नहीं खे, केहू देखले नहीं खे, ई अपना के यहाँ कबो होइबो ना करेला। तो लेकिन शहर में लड़का रहता सन, उ सिखले बड़े सन, तो ये साल ओकनी के करे के मन बा, आनंद से करिए सन। एवरी डांडिया के प्रोग्राम बा। और भी विसर्जन कहिया बा? विसर्जन 25 तारीख के हुई। 25 तारीख के हमनी के एजा 12 बजे से उठ। 25 तारीख के सुबेरे हमनी के यहाँ के सिस्टम है कि चावल दाल सब्जी पंडित जी बनाई ले, चावल दाल सब्जी पापड़ दही से माता जी के भोग लगेला, पंडित जी सब खाई। ओकरा बाद जितना भक्त रही है 100, 150, 200 सब केहू प्रसाद ग्रहण करी। आ ओकरा बाद हमनी के 12, साढ़े 12 बजे मूर्ति लेके राजपुर मोड़ होते हुए नारायण घाट पर विसर्जन कर दिले सन। तो यह एबेरी के कार्यक्रम बटे। और रउआ सब अगर आसपास के हई तो बड़ा खूबसूरत पंडाल बनल बटे राजपुर में। रउआ एक बार आई और आके माता के दर्शन करी, माता के आशीर्वाद ली और देखत रही मैच बॉक्स।